हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू आवर चैनल। चमकदार और बेदाग त्वचा हर इंसान की चाहत होती है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, स्त्री हो या पुरुष है। यही कारण है कि मार्केट में बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट नए नए ब्रांड के आ रहे हैं और नए नए ब्रांड विकसित हो रही है। इसके साथ बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों में भी बहुत सारे ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी ट्रीटमेंट के सेंटर खुल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्किन प्रॉब्लम लोगों में बढ़ती जा रही है। यह स्किन प्रॉब्लम रैशेस के रूप में, एक्जिमा के रूप में, सोराइसिस के रूप में, सितपित्ती जिसे आर्टिकेरिया कहते हैं, इस रूप में, खुजली के रूप में, किसी न किसी रूप में यह बढ़ रहा है। यहाँ तक कि स्किन कैंसर भी बहुत बढ़ रहा है। आखिर ऐसा क्या बात है कि इतने जागरूक होने के बावजूद हम स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? यदि हम प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें और प्राकृतिक रूप से अपने स्किन को हील करने की कोशिश करें तो हमें इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, इसलिए इसकी बहुत तरह की समस्याएं हैं। इसे किसी एक कैटेगरी में बांधना सही नहीं होगा। इसलिए अगर स्किन को स्वस्थ रखना है तो हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, कुछ चीज़ों को शामिल करना चाहिए और योग के द्वारा अपने स्किन को बेटर बनाने के लिए कुछ यौगिक क्रियाएं भी करनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को एक वीडियो में शामिल करना तो संभव नहीं है, इसलिए आज के वीडियो में अपने खाने में, न्यूट्रिशन में हम क्या शामिल करें और किन कारणों से हमें स्किन प्रॉब्लम होती है, इसकी चर्चा करूँगी। सबसे पहला, कोलाजन। हमारा स्किन जो होता है कोलाजन से बना होता है, जो कि एक प्रोटीन है और समय के साथ यह डैमेज होता है और इसका प्रोडक्शन कम होते जाता है। उम्र के साथ जब बढ़ता है उम्र तो इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त सन एक्सपोजर, पॉल्यूशन और फ्री रेडिकल्स जो हमारे शरीर में बनते हैं, यह भी कोलाजन के कम होने का एक कारण है। कोलाजन कम होने से हमारे स्किन की इलास्टिसिटी कम होती जाती है और चेहरे पे झुर्रियाँ और स्किन डल और सैगी हो जाती है। यह सही बना रहे, कोलाजन का प्रोडक्शन हो और वो मेंटेन रहे, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, जब हम सन में जाएं, सन में एक्सपोज हो हमारा स्किन, तो हम अपने चेहरे पे और जो भी स्किन हमारा डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आता है उस पे सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं और अपने चेहरे को किसी कपड़े से ढक लें या ग्लव्स को हाथों में पहन लें। इससे हमारा स्किन डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। और दूसरा, हम अपने खाने में विटामिन सी और ई रिच फूड को बढ़ा दें, जो कोलाजन के प्रोडक्शन और मेंटेनेंस में काम करेगा। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत बादाम है, मूंगफली है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। और विटामिन सी का जो स्रोत है वो तो हम सभी जानते हैं, सिट्रस फ्रूट है, ब्रोकली है और शिमला मिर्च है। ये सब विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। दूसरा कारण हमारा ड्राइनेस है। हम सभी जानते हैं ड्राई स्किन में बहुत जल्दी झुर्रियाँ पड़ती हैं, इसलिए स्किन को ड्राई ना होने दें। स्किन को ड्राई ना होने दें, इसके लिए हम बाहरी और अंदरूनी तौर पर दो काम कर सकते हैं। बाहरी तौर पर जब भी अपना फेस धोएं तो हम उसको मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। मॉइस्चराइज़र आप बाहर से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो घर में है तो बादाम का 2 बूंद चेहरे पे लगा सकते हैं, स्किन पर लगा सकते हैं। पहले के समय में मालिश जो होता था, ये ड्राइनेस को दूर करने की एक प्रक्रिया थी, इसलिए हम अपने चेहरे को और स्किन को ड्राई ना रखें और अंदरूनी तौर पर चेहरे को और स्किन को ड्राई ना हो, इसके लिए हम पानी का इंटेक बढ़ा दें। अपने डेली रूटीन में 7-8 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। और ओमेगा 3 जो होता है वो स्किन के ड्राइनेस को बहुत अच्छे से दूर करता है। ओमेगा 3 लेने के लिए हमें अखरोट है और मछली है, फ्लैक्सीड है, ये 3 चीज़ें हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली का सेवन ज़रूर करें। ये ओमेगा 3 का बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे अच्छा स्रोत हमारा फ्लैक्सीड है और अखरोट है। इन चीज़ों को अपने लाइफ में ज़रूर शामिल करें। और एक बात का ध्यान रखें, अगर ज़रूरत पड़े तो किसी डॉक्टर से संपर्क करके इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। और तीसरा है गट हेल्थ। गट्स में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ फ्रेंडली होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। अगर हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया होंगे तो हमारे स्किन के लिए बेटर होगा, इसलिए हमें अपने गट को बेटर करना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमें कंस्टिपेशन ना हो, डायरिया ना हो। अगर ऐसा हम करेंगे
तो हमारी स्किन बहुत अच्छी होगी। आप सबने गौर किया होगा, छोटे बच्चों को जैसे ही लूज मोशन होता है तो इसकी स्किन ढीली पड़ने लगती है। ये तो एक साधारण उदाहरण है। हमारे बड़े होने पर ये समस्या तुरंत नहीं दिखती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर अगर हमारा पेट सही नहीं रहेगा, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन के हम लंबे समय तक शिकार होंगे तो हमारा स्किन खराब होगा। तीसरा है इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। बहुत सारे कारण से, अनेक बीमारियों से, वो किसी भी किडनी की वजह से, हार्ट की वजह से या किसी भी वजह से हमारे शरीर में लंबे समय तक अगर सूजन रहता है तो स्किन को बहुत ही डैमेज करता है। तो इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए कुछ खानों को शामिल करें। पहला है, जितने भी लाल रंग के पदार्थ हैं, जितने भी लाल रंग के खाने की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को शामिल करें। उनमें लाइकोपीन पाया जाता है जो इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। उनमें पहला है टमाटर है, तरबूज है, लाल शिमला मिर्च है। इसके अतिरिक्त बेरीज़ हैं। बेरीज़ तो इंडिया में कम मिलते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी है, गूजबेरी है यानी आंवला है, इसके अतिरिक्त ब्लूबेरी, ये सब को शामिल करें और इन्फ्लेमेशन को दूर करें। इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए इंडियन किचन में एक जो बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है वो है हल्दी और अदरक। हल्दी और अदरक किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन को दूर करती है, इसलिए हल्दी और अदरक का सेवन ज़रूर करें। इसके लिए ये कर सकते हैं कि हल्दी और अदरक का काढ़ा बना कर लें, या फिर खाने के बाद अदरक का जूस निकाल कर या अदरक को ग्रेट करके उसे शहद के साथ खा लें। और हम हल्दी जब भी लें तो उसके साथ काली मिर्च का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये हल्दी के एब्जॉर्प्शन को शरीर में बढ़ा देता है। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो शरीर में सूजन नहीं होगी, और सूजन नहीं होने से हमारा स्किन बेटर होगा। और चौथा है हीलिंग। स्किन में अगर कोई डैमेज है तो उसे हील करने के लिए जो सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट है वो है जिंक। जिंक का सबसे अच्छा स्रोत है पम्पकिन सीड है, तिल का सीड है और होल ग्रेन है। लेकिन इन सब चीज़ों का अगर हम सीधे इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में अब्जॉर्ब नहीं सही से हो पाता है। इसलिए अगर इसे हम थोड़ी देर सोक कर लें, रात भर सोक कर लें और सुबह इसे ग्राइंड करके खाएं तो इसका हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन सही होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसे पीस लें और उसे चम्मच के थ्रू खाएं। जैसे कि हम तिल का हल्का सा भून कर उसे रख लें और उसका एक एक चम्मच पाउडर खा लें। इसी तरह पम्पकिन सीड को हम थोड़ा भिगो लें और उसे फर्मेंट कर लें या फिर उसमें अंकुरन कर लें, तो भी यह बहुत अच्छे से हमारे शरीर में अब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी तरह होल ग्रेन है, जैसे कि छिलके वाली दालें हैं, गेहूं का बहुत ही ज़्यादा रिफाइन ना किया हुआ आटा हो, ये सब हमारे जिंक का एक अच्छा स्रोत है। अगर हम जिंक का अच्छे से इंटेक करेंगे अपने खाद्य पदार्थों के द्वारा तो हमारे स्किन में जो भी प्रॉब्लम की वजह से टूट फूट हुई है, जो भी डैमेज हुआ है, वो हील हो जाएगा। अगर हम इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे, यानी कि कोलाजिन को हम ज़्यादा डैमेज ना करें इस सन एक्सपोजर के द्वारा या किसी और कारण वजह से, और हम अपने स्किन को मॉइस्ट रखें, दूसरा जिंक का इंटेक करें और अपने पेट का, अपने पाचन का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, तो हमें स्किन संबंधी परेशानियां नहीं होगी और हम बेदाग और चमकदार स्किन जरूर पाएंगे। और लोग कहेंगे कि आपकी स्किन से आपकी उम्र का पता नहीं चलता है। इन बातों का ध्यान रखें और अपनी स्किन को खूबसूरत रखें। धन्यवाद।